दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि 20 साल में 7वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार। मंत्रिमंडल में शामिल हुए ये 14 चेहरे। जी आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रचते हुए नीतीश कुमार ने 2 दशक में 7वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जैसे राजग के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश के अलावा 14 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें भाजपा विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी के अलावा विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे आदि शामिल हैं। इस बार भाजपा से 7, जेडीयू से 5, हम और वीआईपी से 1-1 मंत्री बने हैं। और दोस्तों में अगली खबर बता दें, जिसमें प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कसा तंज। बोले थके हुए नेता के साथ बिहार को कुछ साल और रहना होगा। जी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई। उन्होंने आगे लिखा, सीएम के रूप में एक थके हुए और राजनीतिक रूप से कमजोर नेता के साथ बिहार को कुछ और सालों के लिए अभावग्रस्त शासन के सामने झुकना पड़ेगा। आपको बता दें कि शपथ लेने वाले मंत्रियों में 5 मंत्री जेडीयू कोटे से बने हैं, तो 7 मंत्री बीजेपी के हैं। 1-1 पद हम और वीआईपी को मिला है। शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजभवन पहुंचे। उधर आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया है। समारोह में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी ने भी बहिष्कार किया है। और वही अगली खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? जाने क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री। जी हम बात करें कि देश की राजधानी दिल्ली में जाड़ा शुरू होते ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर की सीमा को पार कर लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सत्येंद्र जैन ये जानकारी सोमवार को दी है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कोरोना के इस प्रकोप के बीच दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में तालाबंदी का कोई असर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब ये एक प्रभावी कदम होगा। सभी के मास्क पहनना अधिक फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, लॉकडाउन का सवाल ही नहीं उठता। जैन से सब बाजारों को बंद करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इस पर भी विचार नहीं किया गया है। त्योहार खत्म हो गया है, अब भीड़ कम हो जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। उन्होंने कहा लॉकडाउन एक सीखने की कवायद थी। जिसमें हमने सीखा वह ये था कि लॉकडाउन से समाप्त लाभ मास्क पहनने वालों की तरह ही थे। बता दें कि दिल्ली में रविवार को राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के नए 3,235 केस सामने आए और 95 लोगों की इससे जान गई। दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित होने वालों की संख्या लगभग आधे के करीब पहुंच चुकी है। पूर्व में दिल्ली में एक दिन 7,000 केस सामने आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर में इसकी दूसरी लहर के बाद से दिल्ली में आमतौर पर प्रतिदिन 60,000 परीक्षणों का 1/3 सिर्फ 21,098 परीक्षण किए गए हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या फिर से लॉकडाउन लगाने से इस पर काबू पाया जा सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में हुई दुर्दशा पर बोले सिब्बल, कांग्रेस को अब विकल्प ही नहीं मानते लोग, आत्मनिरीक्षण की जरूरत। जी आपको बता दें कि बिहार की कमान जहां एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथ में आ गई है, तो वहीं एक बार फिर से कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में काफी खराब रहा है। लेटर बम के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की कार्यशैलियों पर धावा बोला है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए सिब्बल ने कहा कि बिहार के चुनाव में जो हाल कांग्रेस का हुआ है, उसे देखकर मुझे लगता है कि पार्टी को अब आत्मनिरीक्षण की जरूरत है और मुझे आशा है कि पार्टी अब इस ओर जरूर सोचेगी, क्योंकि ऐसा करना निहायत ही जरूरी है।
और वही अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर किया पलटवार, कहा टिप्पणी से देश भर के कार्यकर्ता हुए आहत। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों के उपचुनाव में करारी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल बिहार विधानसभा में पार्टी की लचर रणनीति की आलोचना की थी। इस पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के करीबी अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि बिहार चुनाव परिणामों पर वरिष्ठ पार्टी नेता कपिल सिब्बल की टिप्पणियों से देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। सिलसिलेवार कई ट्वीट कर गहलोत ने कहा, सिब्बल को हमारे आंतरिक मसले का मीडिया में उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस ने कई संकट देखे हैं, लेकिन हर बार अपनी विचारधारा, कार्यक्रमों, नीतियों और पार्टी नेतृत्व में दृढ़ विश्वास की वजह से हम मजबूत होकर उभरे हैं। हमने एक दूसरे के साथ और हर संकट में खुद को सुधारा है और 2004 में सोनिया जी के कुशल नेतृत्व में संपर्क सरकार भी बनाई थी। इस बार भी हम इससे पार लेंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि उज्जैन शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर में आपको बता दें जिसमें सुशील मोदी पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा डिप्टी सीएम नहीं बनाने का फैसला बीजेपी का, उनसे पूछिए। जी हां, आपको बता दें बिहार के राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पटना साहिब से बीजेपी की ओर से जीत कर आए नंद किशोर यादव इस बार सदन का संचालन करेंगे। वे विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालेंगे। एनडीए की इस सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। कुल 15 मंत्रियों ने कल पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 7वीं बार पद और गोपनीयता की शपथ ली है, पर इस पूरे मंत्रिमंडल में पिछली सरकार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को कोई जगह नहीं मिली है। इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाने का फैसला बीजेपी का है। यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता के फैसले के अनुसार राज्य में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। अब हमें एक साथ मिलकर फिर से बिहार की जनता के लिए काम करना है। और वही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें जिसमें कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ी, जमानत मिलते ही फिर भेजेगा सलाखों के पीछे। कल होगी इनकी कोर्ट में पेशी। जी हम बात कर रहे हैं कि जबरन घर में घुसकर एक व्यक्ति पर तलवार से हमले के प्रयास के आरोप को लेकर दर्ज मामले में कंप्यूटर बाबा को स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। साफ है कि मंगलवार को उनकी कोर्ट में पेशी होगी। अवैध रूप से बनाए गए आश्रम को ढहाए जाने के दौरान 8 दिन पहले एहतियातन गिरफ्तारी के बाद से 54 वर्षीय धार्मिक नेता केंद्रीय जेल में बंद थे। जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा का असली नाम को जेल में लाकर एक स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया था। उन्होंने बताया कि अभियोजन के आग्रह पर अदालत ने कंप्यूटर बाबा को एरोड्रम थाने में दर्ज मामले में मंगलवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शेख ने बताया कि शुक्रवार को दर्ज इस मामले में कंप्यूटर बाबा और उनके कुछ साथियों पर आरोप है कि उन्होंने राजेश खत्री नाम के व्यक्ति के घर में जबरन घुसकर उससे गाली गलौज और मारपीट के साथ ही उस पर तलवार से हमले का प्रयास भी किया है। और वही अगली खबर में आपको बता दें जिसमें चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर तंज, कहा उम्मीद है आप एनडीए के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का नीतीश कुमार के प्रति कड़वाहट कम नहीं हो रही है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को 7वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए तंज कसते हुए कहा कि आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सोमवार की शाम चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई। आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया #बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूं ताकि उसमें से भी जो कार्य आप पूरा कर सके उसे पूरा कर दे। एलजेपी अध्यक्ष ने कहा, एक बार पुनः आपको मुख्यमंत्री बनने की और भारतीय जनता पार्टी को आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बधाई।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर में आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से है, जिसमें योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए पर मिलेगा मकान और दुकान। जी हम बात करें कि कोरोना महामारी के बीच प्रवासी कामगार और मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। संक्रमण की रफ्तार थमने के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारें इन कामगारों की दिक्कत कम करने के लिए कई काम कर रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों और गरीबों को किराए पर दिए जाने का फैसला लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर ए ब्लॉक कन्वेंशन सेंटर के पीछे व मुंशी पुलिया सेक्टर 17 सब्जी मंडी व प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने के लिए 40 मकान व 8 कमर्शियल दुकानें बनाने जा रही है। प्रमुख सचिव आवास विकास दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई परिषद की बोर्ड बैठक के बाद आवास आयुक्त अजय चौहान ने ये जानकारी दी है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली समेत इन 7 राज्यों में आज होगी झमाझम बारिश, पारा गिरने से बढ़ेगी ठिठुरन। जी हम बात करें कि दिवाली के बाद से देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। रविवार के बाद सोमवार को भी देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना हुई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 7 राज्यों में बारिश हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठिठुरन और सर्दी बढ़ेगी। IMD के अनुसार दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।